अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ था। एक युवक अजमेर के ट्रांसपोर्ट नगर थाने में हड़बड़ाता हुआ दाखिल हुआ। वह हाँफ रहा था। थाने में मौजूद एसएचओ विक्रम सिंह ने उसके भागते हुए आने का कारण पूछा। अरे अरे, इतनी तेजी से क्यों आ रहे हो? बात क्या है? तुम तो हाँफ भी रहे हो। पहले पानी पी लो। जी जी साहब जी, बात ही कुछ ऐसी है। जल्दी से आप मेरे साथ चलिए, नहीं तो क्या? एसएचओ आश्चर्य से बोले। नहीं तो वह भाग जाएगी। कौन भाग जाएगी? आराम से बताओ, बात क्या है? पहले पानी पी लो। एसएचओ ने टेबल पर रखा पानी का ग्लास हाथ में उठाकर युवक की तरफ बढ़ा दिया था। युवक ने एसएचओ से ग्लास लेकर दोनों हाथों से पकड़ लिया और गटागट पानी पी गया। एक लंबी सांस ली, फिर बोला, सर जी, मेरा नाम सूरज सिंह है। मैं यहीं पाली का रहने वाला हूँ, साधु बस्ती। अजमेर की विदिता नायक अपनी सहेली नव्या धानका की हत्या कर पाली भाग आई है। नव्या की लाश विदिता के कमरे में ही पड़ी है। इस वक्त विदिता पाली नहर पुलिया पर अहमदाबाद जाने वाली बस के इंतजार में खड़ी है। आप जल्दी चलिए। यह बात 8 सितंबर 2022 की है। विक्रम सिंह युवक की बात सुनकर चौंक गए। फिर भी उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि विदिता ने अपनी सहेली नव्या का मर्डर किया है? सर जी, पहले उसे पकड़ लीजिए, मैं आपको सब कुछ रास्ते में बता दूंगा। युवक बोला, चलो ठीक है, बात गलत हुई तो सोच लो, तुम पर ही कार्रवाई हो सकती है। कहते हुए विक्रम सिंह कुछ सिपाहियों को लेकर युवक के साथ उसकी बताई जगह नहर पुलिया की तरफ चल दिए। रास्ते में युवक ने बताया कि वह विदिता का परिचित है। उसने रात में अजमेर से पाली आने के बाद उसे बुलाया था। वह उससे होटल में मिला और वहां उन्होंने जमकर शराब पी। शराब के नशे में विदिता ने रोते हुए नव्या के मर्डर की बात बताई। उसने यह भी बताया कि वह उसकी लाश को अपने कमरे में ही छोड़कर आई है। अब वह अहमदाबाद भाग जाना चाहती है। पुलिस युवक द्वारा बताई जगह से थोड़ी दूरी पर रुकी। युवक ने पुलिस को खड़ी युवती की ओर इशारा कर बताया कि वही विदिता है। इस बीच युवती की नज़र भी पुलिस वैन पर पड़ गई। वह भागने की कोशिश करने लगी। तब तक महिला पुलिस ने उसे दबोच लिया था। पुलिस गिरफ्त में आई युवती साथ आई युवक पर चीखी, अरे सूरज, तुम पुलिस को साथ लाए, मुझे पकड़वा दिया। बहुत गलत किया, मैंने इसलिए तुम्हें शराब पिलाई थी। एहसान फरामोश। कुछ समय में युवती थाने में थी। उससे एसएचओ विक्रम सिंह पूछताछ करने लगे। थोड़ी देर तक युवती नशे में अनाप शनाप बकती रही। युवक को गालियां देती रही, खुद को बेकसूर बताती रही, यहाँ तक कि पुलिस को भी धमकाती रही। महिला पुलिस ने युवती से उसका नाम और पता पूछ लिया था। पता चला कि विदिता नायक अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। तब विक्रम सिंह ने रामगंज के एसएचओ सत्येंद्र सिंह नेगी से संपर्क कर विदिता के घर जाकर तहकीकात करने को कहा। एसएचओ सत्येंद्र सिंह नेगी दल बल के साथ देरी किए बगैर नव्या धानका की लाश होने की सूचना पर विदिता के घर साधु बस्ती गए। वहां उसके कमरे में ताला लगा हुआ था, लेकिन उसके आसपास बदबू फैल रही थी। कमरे का ताला तोड़कर पुलिस कमरे में दाखिल हुई। कमरे में वास्तव में एक युवती की लाश जमीन पर औंधे मुंह पड़ी हुई थी। पहली नज़र में पता चला कि युवती का गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। वह लाश 2 दिन पुरानी लग रही थी। उसके बारे में एसएचओ नेगी को जानकारी पाली थाने की पुलिस द्वारा हिरासत में ली गई विदिता से मिली। मृतका अजमेर के केसरगंज धानका बस्ती की रहने वाली नव्या थी। उसकी उम्र करीब 32 साल थी
और उसके पति का नाम अनिल कुमार धानका है। घटनास्थल पर पुलिस ने FSL टीम को भी बुलवाया। टीम ने कई तरह के साक्ष्य एकत्रित किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर भेज दिया गया। उसी दिन पोस्टमार्टम कर लाश 8 सितंबर 2022 को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दी गई। परिजनों ने उसका अंतिम दाह संस्कार कर दिया। रामगंज की पुलिस उसी दिन पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाने गई, जहां विदिता पुलिस की हिरासत में थी। वहां से उसे रामगंज थाने लाया गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने विदिता से सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। मृतका नव्या के पिता रमेश लाल धानका की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी विदिता नायक को बनाया गया, जो विधवा है। उसका पति गोकुल नायक अजय नगर साधु बस्ती का निवासी था। साधु बस्ती में 2 दिन पुरानी लाश बरामद होने पर पूरी कॉलोनी में सनसनी फैल गई। पूछताछ में पता चला कि विदिता और नव्या अच्छी सहेलियां थीं। विदिता अभिनव नाम के व्यक्ति से ब्याज पर पैसे लेकर जरूरतमंद महिलाओं को ब्याज पर देती थी। विदिता के पड़ोसियों से मालूम हुआ कि नव्या का उसके घर अक्सर आना जाना लगा रहता था। नव्या भी विदिता के साथ मिलकर ब्याज पर पैसा उठाने का काम करती थी। जांच में विदिता ने बताया कि नव्या उससे महीने भर से अपने दिए हुए 1.5 लाख रुपए मांग रही थी, लेकिन विदिता नहीं चुका पा रही थी। इसी सिलसिले में 6 सितंबर 2022 को उनके बीच तीखी बहस हो गई थी। यहाँ तक कि उनमें हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। इस झगड़े में विदिता ने नव्या के सिर पर रसोई में पड़े बर्तन मारे। इसके बाद नव्या जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। उसके बाद विदिता ने उसका गला घोट दिया था। विदिता ने उसकी मौत हो जाने के बाद उसकी स्कूटी, मोबाइल फ़ोन, जूते आदि को बड़ी चालाकी से ठिकाने लगा दिए। उसके बाद पड़ोसियों के घर रात बिताई। वहीं उसने रात का खाना भी खाया। रात अधिक होने पर वह पड़ोसी के घर पर ही रुक गई। अगली रोज 7 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे वह अपने कमरे पर आई। वहां अपना सामान वगैरह समेटा और अहमदाबाद जाने की योजना बनाई और फिर वह उसी दिन देर शाम को पाली जा पहुंची। उसने रात पाली में गुजारने का मन बनाया और अगले रोज सुबह सुबह अहमदाबाद फरार होने का कार्यक्रम बना लिया। उसने पाली में रह रहे परिचित युवक सूरज सिंह को फ़ोन कर मिलने के लिए बुलाया। उसने उसके साथ रात गुजारने के लिए एक होटल में कमरा ले लिया। वहां दोनों ने कमरे में जमकर शराब पी। नशे में धुत विदिता ने नव्या की हत्या के बारे में भी बता दिया और पुलिस से बचने के लिए उससे मदद मांगी। जब विदिता नशे की हालत में बेसुध सो गई, तब सूरज चुपके से वहां से निकल गया और सीधा थाने में आकर विदिता के अपराध की जानकारी दे दी। दूसरी तरफ नव्या के पिता रमेश लाल धानका ने भी उसके घर वापस नहीं लौटने पर पुलिस में लापता होने की शिकायत दर्ज करवा दी थी। उन्होंने 7 सितंबर 2022 को थाने में दी गई अपनी शिकायत में कहा था कि उनकी बेटी 6 सितंबर की सुबह ही अपनी स्कूटी से निकली थी। उसकी स्कूटी उसी दिन शाम को जॉन्सगंज में मिली थी, जबकि मोबाइल अजय नगर में ही एक राहगीर को मिला था, जिसे उसने रामगंज पुलिस चौकी में जमा करवा दिया था। बरामद स्कूटी राकेश शर्मा के नाम पर थी। पुलिस ने जब राकेश शर्मा से उसकी स्कूटी और नव्या से संबंध के बारे में पूछताछ की, तब पता चला कि फाइनेंसर अभिनव से विदिता और नव्या दोनों के ही प्रेम संबंध थे। दोनों बिजनेस की सहेलियां थीं और एक ही युवक
अभिनव से प्रेम करती थीं। इस मामले की तहकीकात के बाद रामगंज थाने की पुलिस ने विदिता को 9 सितंबर 2022 को अजमेर कोर्ट में पेश किया। वहां से विदिता को 1 दिन की रिमांड पर लेकर कड़ी पूछताछ की गई। उसके बाद जो कहानी उभर कर आई वह काफ़ी चौंकाने वाले नारी अपराध की निकली। नव्या धानका अपने पिता के साथ अजमेर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र के तीसरी गेट रावण के बगीची में रहती थी। उसकी शादी कई साल पहले केसरगंज धानका बस्ती निवासी अनिल कुमार के साथ हुई थी। उससे नव्या 2 बच्चों की मां भी बन गई थी, किंतु उसकी ससुराल वालों से नहीं बनती थी। इस कारण वह बीते 2 सालों से मायके में ही रह रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात अजमेर के रहने वाले फाइनेंसर अभिनव से हुई। वह ब्याज पर पैसा देने का काम करता था। नव्या उससे पैसा लेकर दूसरी ज़रूरतमंद महिलाओं को अधिक ब्याज पर देने का काम करने लगी। इस तरह से उसे कुछ प्रतिशत के ब्याज की रकम मिल जाती थी। इसे उसने अपनी आजीविका का एक साधन बना लिया था। अभिनव के संपर्क में नव्या की तरह ही अजमेर की रहने वाली 36 वर्षीय विदिता नायक भी थी। वह गोकुल नायक की तीसरी पत्नी थी, जिसकी कुछ साल पहले मौत हो जाने के बाद वह अकेली रहने लगी थी। नव्या और विदिता एक ही व्यक्ति अभिनव से ब्याज पर पैसा उठाती थी और दूसरों को ज़्यादा ब्याज पर देती थी। इस कारण उनकी आपस में जान पहचान हो गई। जल्द ही दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। दोनों में एक समानता और थी कि दोनों पुरुष संसर्ग से वंचित थीं। विदिता विधवा थी, जबकि नव्या का पति साथ नहीं रहता था। दोनों अतृप्त काम वासना से पीड़ित थीं, जबकि उनके शौक रंगीन मिजाज वाले थे। दोनों को शराब की लत थी। वे घूमने फिरने और अच्छा खाने पहनने की भी शौकीन थीं। उनके तमाम शौक के इंतजाम अभिनव ही कर दिया करता था। दोनों ने कब अभिनव से यौन संबंध कायम कर लिए, उन्हें पता ही नहीं चला। विदिता अकेली रहती थी और अभिनव कई बार आधी रात के बाद उसके कमरे पर आ जाता था और वहीं रुक जाता था। एक बार नव्या जब सुबह में विदिता के घर आई और अभिनव को उसके कमरे पर हम बिस्तर होते देखा तो चिढ़ गई। उस वक्त दिन के 10 बज रहे थे। उस रोज उसने दोनों को काफ़ी डांट लगाई। डांटते हुए उसने विदिता को कहा कि बहुत बेशर्म हो गई है। पड़ोसी उसके बारे में बहुत बुरा कहेंगे। जिन्हें वह ब्याज पर पैसा देती है, उन्हें इस बारे में मालूम होगा, तब उनका धंधा चौपट हो जाएगा। उस वक्त अभिनव चला गया। उसके जाने के बाद दोनों के बीच काफ़ी देर तक तू मैं होती रही। विदिता ने भी नव्या पर कई आरोप मढ़ दिए। उसने कहा कि वह भी कोई दूध की धुली नहीं है। वह भी तो उसके नहीं रहने पर अभिनव के साथ गुलछर्रे उड़ाती है। उस रोज विदिता और नव्या के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि विदिता से नव्या बाकी पैसे का हिसाब किताब तक मांग बैठी। गुस्से में विदिता उसके साथ हाथापाई पर उतर आई। जिसे जो हाथ लगा वही एक दूसरे पर फेंकने लगी। उनकी तेज आवाज़ें सुनकर कुछ पड़ोसी आ गए। तब दोनों शांत हुईं। पड़ोसियों से पूछने पर नव्या ने ही बात संभाली। दरअसल नव्या पति से अलग रहने के कारण अपना दूसरा घर बसाना चाहती थी। उसकी दोस्ती फाइनेंसर अभिनव से हो गई थी, जिससे ज़्यादा दिनों तक संबंध नहीं बन पाया, क्योंकि वह विदिता की ओर आकर्षित हो गया था। अभिनव ने इस बारे में नव्या को समझाने के लिए कहा कि वह शादीशुदा है, इसलिए उसके संबंध नहीं बन सकते हैं। विदिता ने यही बात नव्या को समझाई, लेकिन नव्या इस पर विदिता से खिन्न रहने लगी। इस मुद्दे को लेकर
दोनों के बीच कई बार बहस हो चुकी थी। नव्या ने विदिता को 1.5 लाख रुपए दे रखे थे। जब भी अभिनव से संबंध तोड़ने की बात आती, तब नव्या अपना पैसा मांगने लगती थी। विदिता चाहती थी कि अभिनव से उसका संपर्क बना रहे। वह निकट भविष्य में उसे अपना जीवन साथी बनाने का मन बना चुकी थी, जबकि अभिनव से नव्या फोन पर बातें कर उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करती रहती थी। नव्या और विदिता की दोस्ती में अभिनव की कामवासना के प्रेम संबंधों से दरार पड़ गई थी। दोनों नाम मात्र की सहेलियां थीं। आमना सामना होते ही दोनों तुरंत झगड़ पड़ती थीं। नव्या 6 सितंबर 2022 की दोपहर में विदिता के यहाँ आई थी। उस वक्त विदिता अकेली बैठी थी। विदिता ने नव्या का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। काम धंधे की बातें करने के सिलसिले में नव्या ने विदिता पर ब्याज पर दिए गए पैसे की वसूली में अनदेखी का आरोप लगा दिया। इस पर जैसे ही विदिता ने अभिनव का नाम लिया, नव्या भड़क गई। उसके बाद जो हुआ उसे लेकर विदिता के सामने पछताने के अलावा और कुछ नहीं था। उनके बीच के हंगामे की आवाज़ें पड़ोसियों ने सुनी, लेकिन उन्हें पता था कि उनके बीच इस तरह की तू-तू मैं-मैं आए दिन की बात है, इसलिए उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। विदिता शाम को कुछ मकान छोड़कर एक पड़ोसन के यहाँ चली गई। उसे भी ब्याज पर पैसे देती थी। उसने पड़ोसन को बताया कि आज उसका मूड ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वह उसके साथ ही रहना चाहती है। संयोग से वह पड़ोसन भी उस वक्त घर में अकेली थी। विदिता ने पुलिस को बताया कि उसने शाम के 4 बजे गुस्से में नव्या का रस्सी से गला घोंट दिया था। वह थोड़ी देर गला दबाने से ही मर गई थी। करीब 5 बजे नहा धोकर तैयार हुई और नव्या की स्कूटी, मोबाइल, चप्पल और रस्सी लेकर इधर उधर ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने नव्या की हत्या में इस्तेमाल रस्सी बरामद कर ली। उसके बाद आरोपी विदिता नायक को अजमेर न्यायालय में पेश कर दिया गया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।